कलाम दे विचों पौलुस रसूल दा रोमियो दी कलीसिया दे नाम कर पूरा 5वां बाब पूरी 6वीं आयत को असीं खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल दा खातू दा 5वां बाब पूरी 6वीं आयत को 8वीं आयत तक असीं खुदा दे मुकद्दस कलाम को पढ़ांगे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है अज इस खूबसूरत दिन लई और बिलखसूस ईदे क़यामत और मसीह के हवाले के नाल कि अज पूरी दुनिया के उत्ते यसू मसीह के मर के जी उठन की ईद मनाई जा रही है कि यसू मसीह मर गया और जी उठा और यसू मसीह साडे गुनाहों का कफारा अदा करने मरिया और इसलिए जी उठा ताकि असीं उहदे नाल जिंदा रह जाइए, ताकि असीं जी उठीए, असीं जिंदगी की उम्मीद पाइए और उहदे नाल असीं अब्दुलाबाद खुशी ते शादमानी की हालत में जिंदगी गुजार सकीए। हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर हर चीज़ का बड़ा जांच पड़ताल करता है। असीं चाहे पढ़े होइए या अनपढ़ होइए, उम्र थोड़ी होए या ज़्यादा, असी हर चीज़ का बड़ा हिसाब किताब करने, हिसाब किताब रखने। और अगर कोई शख्स इस तरह नहीं करता तो असी उस शख्स को अकलमंद नहीं समझते। यानी नेट खोल के जिंदगी गुजारनी और जिंदगी के ताल्लुक के नाल जिन्नियां भी चीज़ां जुड़ियां ने उन्हां सारिया चीज़ों के विच बड़ी अकलमंदी के नाल हर चीज़ का चुनाव करना, बड़ी अकलमंदी के नाल इस दुनिया के उत्ते अपनी जिंदगी गुजारनी असी अपनी ड्यूटी समझने, अपना फर्ज समझने। लेकिन अक्सरियत च इंसान जिस्मानी अकल के मतहत होके तकरीबन अपनी अकल की वजह तो सारिया चीज़ों का नुकसान करता है। जिहड़ी मेहनत करता है वो बेकार जाती है, जिहड़ी मुहब्बत करता है वो मुहब्बत भी बेकार जाती है। और ये जिहड़ा शिकवा है वो अज तकरीबन पूरी दुनिया के उत्ते हर जुबान के उत्ते कि कोई फायदा नहीं मुहब्बत करने का, क्योंकि कोई भी मुहब्बत के बदले मुहब्बत से जवाब नहीं देता। और सारी दुनिया एक ही तलाश से कि मैं जी मुहब्बत करना वो बदले दूसरे जिन्हें भी ने जिदे जिदे नाल भी मुहब्बत करना वह जवाब मैं मुहब्बत के नाल दे। लेकिन जिन्नी देर तक असी इस जिस्मानी अकल की बंदिश के विचों बाहर नहीं निकलते, जिन्नी देर तक इस जिस्मानी अकल का पहरा साडी जिंदगियां ते रहिंदा है, असी खुदा की मुहब्बत को नहीं जान सकते। कितनी दुनिया है जिहड़ी अज बड़ी खुशी के नाल यसू मसीह के जी उठन की ईद मना रही और बखूबी जानती है कि ईद यसू मसीह के मर के जी उठन की है। और ये भी जानती है कि यसू मसीह मरिया क्यों। लेकिन यसू मसीह की सारी दुनिया के गवाही है जो बेगुनाही की हालत में मारिया गया। उन्हें आप ही कोई जुर्म नहीं सी कीता और दूसरे के गुनाहों के बदले मरिया और वो मौका सी, यानी वो अगर
चाहता तो वह सारी मुश्किल तो जान छुड़ा सकता सी, लेकिन यीशु मसीह ने कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने इस मुसीबत तो बचने लिए कोई हरबा इस्तेमाल नहीं किया कि अगर असी यीशु मसीह के दोस्तों में शामिल होंगे, वो अजीजों कारण होंगे, तो असी कभी भी यीशु मसीह के इस काम को अकलमंदी करार ना देंगे। असी यीशु मसीह वास्ते यही बयान देंगे कि उन्हें अकल तो काम नहीं लिया। जदों पता सी कि यहूदा बेईमान है, यीशु मसीह को यह भी पता सी कि हुण जदों फसह खान रहे हैं तो फसह खान तो बाद फौरन ही उठ के चला जाएगा, इसका मनसूबा मुकम्मल हो गया, काम तैयार हो गया, गिरफ्तार करने का वक्त नजदीक आ गया। और कलाम च लिखा है कि यीशु मसीह फसह खान तो बाद उत्थे गया जिथे रोज अपने शकीलों के नाल जाके स्टे करता सी, यानी रूटीन च जिथे जाके ठहरदा सी। इसका मतलब है यीशु मसीह ने कोई भी हिकमत इस्तेमाल नहीं की अपने बचाव लिए, उस मौत तो छुटकारे लिए यीशु मसीह ने कोई तदबीर नहीं की। तो ये साढ़े विचों बैठ करे तो दुनिया का बड़ा बड़ा बेवकूफ आदमी होएगा। असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़िया है, 6वीं आयत तो जिहड़ा बयान असी खुदा दे कलाम दा पढ़िया है, वो लिखा है कि क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, एक तो कमजोरी गुनाह सी कि इंसान गुनाह का गुलाम है, गुनाह इंसान की कमजोरी है, लेकिन दूसरी कमजोरी खुदा की मुहब्बत ना समझना, खुदा की मुहब्बत का जवाब मुहब्बत ना देना। यानी खुदा शुरू तो ही जिहड़ी मुहब्बत इंसान दे नाल करदा रहा है, इंसान हमेशा ही खुदा की मुहब्बत का जवाब देने से कमजोर ही रहा है। और तुसी अपनी जिंदगी च इस मामले को कभी तरकड़ी के उत्ते रख के देखो कि तुहानू अपने इर्द गिर्द कोई रिश्तेदार ऐसा नजर नहीं आएगा जिहड़ा हमेशा मुहब्बत के मामले च कमजोर ही रहा होए ते तुहाडे इन्ना नेड़े होए कि तुसी उहदे लई मरन नूं फिरदे हो। यानी असी बड़ी जल्दी जान छुड़ा लेने हैं, बड़ी जल्दी असी जिहड़े जी ने जिहड़े इंसान ने उन्हां दे दरमियान असी दायरा बना देने हैं, असी बड़ी जल्दी लोगों को अपनी मुहब्बत के दायरे के विचों बेदखल कर देने हैं। और उसकी वजह होती है उन्हां दा मुसलसल निकम्मा जिहड़ा रवैया है, साडे अच्छे जिहड़े चाल चलन ने, साडे जिहड़े अच्छे फैसले ने उहदे वास्ते, जिहड़ियां असां नेकियां हमेशा उहदे नाल कीतियां ने, जिहड़ी मुहब्बत असीं दूसरे शख्स नाल कीती है और खालस हो के कीती है, उहदे जवाब च जदों सामने उन्नी मकदार से मुहब्बत वापस रिटर्न नहीं मिलती तो असी फिर अपनी जिंदगी की फैसला कर लेने कि उन्होंने असी अपनी मुहब्बत के दायरे चों बाहर कर देने। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि जब हम कमजोर ही थे, हमारी मोहब्बत का मामला अभी खुदा के मुताबिक नहीं हुआ था, हमने कभी भी खुदा को उसकी मोहब्बत के जवाब में उस जैसी मोहब्बत कभी भी नहीं की थी, हम कमजोर ही थे। यानी हमारी तरफ से हमेशा सिर्फ खामियां ही खामियां थी, हम कमजोर ही थे, हम कुछ साबित नहीं कर पाए थे, अभी तक हम खुदा को कुछ दिखा नहीं सके थे कि हम भी तेरे साथ ऐसी ही मोहब्बत रखते हैं जब मसीह हमारी खातर हुआ। और लिखे किसी रास्तबाज शख्स की खातर शायद कोई मुश्किल से अपनी जान दे दे, यानी कोई बंदा बड़ी नेकी किसी ना करता होए, बड़ा दीनदार आदमी होए, तो खुदा के कलाम च लिखे शायद उहदे लई कुछ जुर्रत करे कि अपनी जान तक दे दे। लेकिन साडी कहानी की लिखा है कि असी गुनाहगार ही सा, इधर लिखे ना जब हम कमजोर ही थे। और अगर असी पढ़िए इफिसियों का खातून दूसरा बाब, उहदे विच लिखा है
पहली आयत तो जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, यानी जो हाली अपने गुनाहों दे विच मरे सन, ते खुदा ने साडे वास्ते ये अजीम फैसला किया कि उन्हें अपना इकलौता ते अजीज बेटा साडे वास्ते कुर्बान कर दिया। और इत्थे लिखा है जिहड़ी इहदी 8वीं आयत है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर कैसे जाहिर करता है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम कैसे थे, जब हम कैसे थे, खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि खुदा अपने बेटे को कुर्बान करने से, अपने बेटे को सलीब पर दे देने से अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर जाहिर करता है कि जब उसने अपना इकलौता बेटा सलीब पर कुर्बान कर दिया तो उस वक्त हमारी मौजूदा कंडीशन गुनाहगार की थी। और गुनाहगार की दिशा इसे इंसान दे असी उसे खुदा दे गुनाहगार सी, यानी कर्जदार भी ओदे ही सा, गुनाह भी ओदी पाकीज़गी दे खिलाफ कीता सी। और ये नहीं कि करके कोई असी स्टॉप हो गए सा, करके बस कर दी सी, बल्कि मुसलसल असी गुनाह की हालत में सा। ए जिहड़ा अल्फाज है ना, गुनाहगार ही थे, एक किसे काम दे मुसलसल किसे इंसान की जिंदगी के अंदर जारी रहने गुजार करता है, यानी फेल हाल भी ते नाल जारी भी, कि जब हम गुनाहगार ही थे, यानी जब गुनाह का तसलसल अभी हमारी जिंदगियों में जारी था, जब हम बड़े तसलसल से खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ गुनाह करते ही जा रहे थे, हमने अभी तक स्टॉप नहीं किया था, हमें अभी तक खुदा की नाराजगी की कोई परवाह नहीं हुई थी, हम तो मुसलसल अपनी सोचों में, अपने दिल की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजार रहे थे। सानू तो शायद कोई इस गल का भार भी कोई किसी किसी मरा के भी कितने जावांगे। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हम बेदीनों की खातिर हुआ, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। और अगर असी यूहन्ना का खत पढ़िए, पहला खत पढ़ो जरा मेरे नाल, यूहन्ना का पहला खत ओदा 4वां बाब, पहली आयत को पढ़ा गया, ऐ अजीजों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्यों? क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। एक चैलेंज है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि खुदा की वो पहचान दसदा है कि खुदा मोहब्बत है। अगर कोई शख्स मोहब्बत नहीं करता तो खुदा को नहीं जानता। अगर असी एक दूसरे तरह मोहब्बत करिए तो फिर असी खुदा को जानने हैं। और उस तो अगली आयत जो दसदा है कि मोहब्बत है कि ये मोहब्बत की डेफिनेशन है, लिखा है कि जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से, यानी उसके बेटे के सबब से, उसके बेटे के बेगुनाही की हालत में हमारे लिए मर जाने के सबब से, हमारा कफारा अदा करने के सबब से हम जिंदा रहें और उसका बेटा मर जाए, हम जिंदा रहें और उसका बेटा हमारे लिए मर जाए। मोहब्बत खुदा इस तरह अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर करता है
और मुहब्बत जी कारोबार नहीं करती। मुहब्बत कारोबार का नाम नहीं, बल्कि मुहब्बत जी है वो देन का नाम है, कुर्बानी का नाम है। तो जी शायद तुम कुर्बान कर देते हो वो कभी वापस चाहते हो? ऐसा हदिया तुम चर्च की थैली के पाया, कभी तुम याद आया हो कि पादरी साहब ने तो लाने वाले मेरे बड़ी सख्ती की थी, मैं वापस जावा तो मैं चंदा पाया वापस कर होंगे यानी कभी दिल से आया कि वो जो पैसे पाए उन्होंने कहिए वापस करो, क्यों सिपाही चीज़ मतलब दे दिता, कभी वापस देन च आया कि वो कभी पादरी साहब भी साढ़े घर आउण ते वो भी 10 रुपये दे जाण हुंदा दई जांदे हो पा के टुर जांदे हो, भुल जांदे हो, टुर जांदे हो, भुल जांदे हो, को फिर लई आउंदे हो कि चर्च दे विच पाने। एक कुर्बानी है, मुहब्बत कुर्बानी है, खुदा ने कुर्बानी करके विखाई है और इहदे विच कारोबार नहीं हो नहीं सकता। कारोबार आ जाए तो मुहब्बत बाहर चली जाए। मुहब्बत ते कारोबार दो मुतजाद चीज़ां ने। कारोबार की बुनियाद है लैन देन ते कि कुछ दो तो कुछ लवो, लेकिन मुहब्बत की जिहड़ी बुनियाद है, मुहब्बत की जिहड़ी तारीफ है, मुहब्बत का जिहड़ा इहदी जिहड़ी तशरीह है, खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है कि मुहब्बत जिहड़ी ना अपनी बेहतरी नहीं चाहती, इहदियां होर जिहड़ियां खूबियां ने उन्हां दे नाल एक खूबी लिखी है कि मुहब्बत क्या करती है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, ते किहदी चाहती है? दूसरे की बेहतरी चाहती है। हुण अगर कोई शख्स मुहब्बत करता है तो करियाने की दुकान नहीं चला सकता, यानी कोई बंदा को सौदा लै ले कहे मेरे को पैसे कोई नहीं उधार दे, तो करियाने वाला सौदा दे दे, फिर कोई आ जाए, फिर कोई आ जाए तो कहे मैं मुहब्बत करन दिया, फिर वो दिहाड़ी लाके सारा सौदा दे के आप बेचारा कि दिहाड़ी डुल जाएगा, इंज ही होएगा ना। इसका मतलब है कारोबार ते मुहब्बत। पता करियाने की दुकान पर लिखा होंगे है कि जिहड़ा उधार है ना नहीं लिखा होता है उधार मोहब्बत का दुश्मन है, लिखा होता है उधार क्या है? मोहब्बत का दुश्मन। यानी उधार की वजह तो मोहब्बत से फर्क पैंदा है कि तुहाडे नाल सानू बड़ा प्यार है कि तुसीं साडी दुकान ते आउंदे हो, लेकिन मोहब्बत इतों तक है कि तुसीं पैसे दो सौदा लै लो, ये कारोबार है। पूरी दुनिया का हर कारोबार ऐसे कानून के नाल चलता है, लेकिन मोहब्बत कारोबार नहीं है। केड़ा समझता है कि मोहब्बत कारोबार नहीं है? बाकी सारे नहीं समझते कि मोहब्बत कारोबार है। चांदा तुत्ते हुए ने जेडे समझते हैं कि मोहब्बत कारोबार नहीं है, इसका मतलब ज्यादा जी ये समझते हैं कि मोहब्बत भी एक कारोबार है। और सच असी मुहब्बत नूं भी कारोबार च ही तब्दील किया है। ये सच्चाई है, ये बड़ी अच्छी गल है कि जिहड़ा शख्स ये समझदा ना कि मोहब्बत का मतलब तेल है कि मुहब्बत करो तो मुहब्बत लवो, तो जे कोई मुहब्बत देता नहीं तो उसका मुहब्बत ना करो। लेकिन यीशु मसीह की तालीम देता है, मत्ती दी इंजील का 5वां बाब, उनतालीसवीं आयत। बाकी 38वीं नाल पढ़ने हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आम के बदले आम और दांत के बदले मिल गए सारे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आम के बदले और दांत के बदले। और यीशु मसीह ने जो फर्क पा दिया है, यीशु मसीह ने क्या तरीका सही नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी क्या कर उसकी तरफ देख ले। कादे वास्ते? थप्पड़ खान ले। दूसरा पासा कादे नहीं फेर दे ओदे वाल और क्या भाई इधर भी मार ले। यीशु मसीह ने क्या कहा गया था कि आम के बदले आम, यानी कोई किसी की अग कट दे तो शरीयत कहती है कि ओदी भी अग कटी जाए,
जे कोई किसी का दंद तोड़ दे तो ਉਹਦਾ भी दंद तोड़िया जाए, ये शरीयत का कानून है। लेकिन यीशु मसीह खुदा का फजल है, वो फजल है। असी ते अज असी सारे इत्थे बैठे हैं, जे फजल ना हुंदा ते साडे विचों कोई भी खुदा दी हजूरी च उठने नहीं सी देख सकदा, असी खुदा दे करीब तक ना आ सकदे। यीशु मसीह ने कहा नहीं सही, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो क्या कर, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरे खिलाफ कोई इल्जाम लगाकर तुझ पर झूठा कर्जा बताकर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो तू क्या कर। जे को आंदा है कुर्ता हुण मेरा बनदा है, इन्हें मेरे को पैसे ले से वापस नहीं किए, इन्हें फलां चीज मेरी खराब कर दी है, मेरा एक मुकदमा है कि है कि ओदा जुर्माना भरे ते तू की कर, खाली कुर्ता ही ना दे, चोगा भी दे दे, दोवें चीज़ां दे दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ कितना चला जा। इसका मतलब है मील यानी किलोमीटर। कोई बंदा बेगार चे फ्री चे तेनू एक घंटा काम करांदा है और वो अपने आप होशियार समझदा है तो 2 घंटे कर दे, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ये तालीम है खुदा यीशु मसीह की, और यीशु मसीह ने सिर्फ एक तालीम नहीं दी बल्कि यीशु मसीह ने सलीब के अपनी जान दी और दी भी किना वास्ते में मतलबी लोगों ने जिन्होंने सिर्फ अपने नाल ही मतलब है। साडे नज़दीक मुहब्बत कारोबार इसलिए बन गई है कि साडे नज़दीक मुहब्बत का मतलब ये है कि मैं जिहड़े शख्स नूं कदी किसी मुश्किल च या किसी जरूरत के वक्त 1 रुपये का वह काम कर देवां तो बंदा ता हयात मेरा गर्मीदा हो जाए, मेरा गुलाम हो जाए, तो वह कर्जा कभी जिंदगी च लै ही नहीं सकता। वो याद रखे कि मैं तो मर जाता कि उदों है भाई हथ ना पाता, मनु तो मेरा जरा कर्ज लैन वाला है बेच देता तो मेरा की बनता। असी 1 रुपये का एहसान जड़ा है ਉਹਦੇ बदले सामने शख्स की पूरी जिंदगी की वफादारी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि असी मुहब्बत को कारोबार करने हैं, मुहब्बत को असी कारोबार बनाया है। लेकिन खुदा ते खुद मुहब्बत है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कारोबार है ही नहीं। ਉਹਦੇ बारे में तो असी पढ़िया हम कमजोर ही थे जब उसने हमारे साथ मोहब्बत दिखाई, हम तो उसकी मोहब्बत का जवाब देने में हमेशा कमजोरी का ही शिकार रहे। हम तो उसकी मेहरबानियों के बदले में उसकी इज्जत के खिलाफ गुनाह करते रहे, हम तो उसकी मोहब्बत के बदले उस पर शिकवे ही करते रहे। लेकिन वो अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसका बेटा यीशु हमारे लिए मर गया। और असी यूहन्ना दे खत दे विचों पढ़ के आया कि मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, क्योंकि जैसी खुदा हम मोहब्बत कर दे, खुदा अपना बेटा साली कुर्बान कर दा, खुदा का कलाम कहता है मोहब्बत है। मोहब्बत इसमें नहीं कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में लिया जाए, मोहब्बत के बदले मोहब्बत की जाए। यूहन्ना कहता है इसमें मोहब्बत है ही नहीं, वो आता है कि कारोबार है। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, फिर किसमें है? यूहन्ना कहता है मोहब्बत इसमें है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम उसके मार खाने से, उसके बेटे के जान देने से हम जिंदगी पाए। हम कौन? हम दुनिया के तमाम गुनहगार, हम खुदा के गुनहगार, हम खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह करने वाले लोग। और खुदा का बंदा पौलुस जिहड़ा ना वो कुलसियों के खत दे विच लिखदा है, पढ़ो जरा एक वाला मेरे नाल कुलसियों का खत पहला बाब और 21वीं आयत पढ़ेंगे। और
उसने अब उसके जिस्मानी बदन में, उसने यानी खुदा ने, बाप ने उसके यानी यीशु मसीह के जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी तो मुराद है कि जो इस काबिल नहीं थे, जो सिवाय मौत के और किसी चीज के हकदार नहीं थे, उसने तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे। दिल से दुश्मन थे का मतलब होता है कि जिहड़ा शख्स अरादातन किसी शख्स के बरखिलाफ बुराई रखता है, ते दुश्मन किहदे सा? खुदा दे। याकूब के खत लिखा है, ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम नहीं जानती कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है, और दुनिया से दोस्ती खुदा की दुश्मनी ही है। और इतने लिखा है कि उसने तुम्हारा भी मेल कर लिया, कि तुम्हारा भी लिखन तो मुराद है वे जेड़े भिड्डों दुश्मन सो तुसी, जिन्हां दे दिली खुदा दे बरखिलाफ सन, जिन्हां दा दिली खुदा दे नाल मिलदा नहीं सी, बल्कि खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह कर करके खुदा नूं साबित करांदे सो कि साडा कोई की बिगाड़ सकता है। असीं खुदा दे रोक नूं नहीं मानते। जदों कोई शख्स गुनाह करता है तो खुदा दे सामने इहो ही हरकत करता है कि वो खुदा नूं चैलेंज करता है कि खुदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता पंजाब में लिखा है कि तुसीं जिहड़े गुनाह करने वाले हो सोच लो, ऐसा ना होए कि मैं तो फाड़ देवां ते कोई बचाने वाला ना होए, क्योंकि जिहड़ा गुनाह करता है वो शरा दी कलाम की मुखालफत करता है, और कलाम च लिखा है कि गुनाह जिहड़ा है वो शरा दी मुखालफत ही है, वो खुदा दी मुखालफत है। और फिर खुदा ने बेटा के नाल ही कुर्बान किया है। बोलो तो भाई कहो हम मुखालफा नहीं। ऐसे जो लिखा है कि उसने तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो सोच भी नहीं सकते थे, जो कभी करीब ही नहीं आए थे, जिन्होंने कभी ईमान ही नहीं रखा था, जिन्होंने कभी उससे उम्मीद ही नहीं रखी, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी खुदा से मेल कर लेंगे, हमारा भी खुदा के साथ मेल हो जाएगा। उसने तुम्हारा भी मेल कर लिया। कैसे? उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से, किस मैत के लिए? और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी जो पहले खारिज यानी खुदा की मोहब्बत से खारिज, खुदा के लोगों में से खारिज, खुदा के घराने में से खारिज, खुदा की कौम में से खारिज थे। पतरस लिखा लिखा तुम कोई उम्मत ना थी मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। इफिसियों लिखा लिखे अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, क्योंकि कफारा हो गया, असी ईमान लाए हैं। और लिखा है जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से खुदा से क्या ताल्लुक था? खुदा से क्या रिश्ता था? दिल से दुश्मन थे, और उसने तुम्हारा मेल कर लिया ताकि वो तुमको यानी दुश्मनों को मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। क्योंकि जिहड़ा शख्स गुनाह की हालत में खुदा के सामने हाजिर होएगा, ਉਹਦੇ वास्ते खुदा को एक ही कानून है कि खुदा ਨੂੰ हमेशा दी अग के हवाले करेगा। लेकिन सानू दुश्मनां ਨੂੰ किस तरह का बना के अपने सामने हाजिर किया? कितना वैसे अजीब तरीका है मोहब्बत का। मोहब्बत इस कायनात के उत्ते कितनी अजीब चीज है कि दुश्मन का मेकअप कर दी, ते मेकअप किस तरह कर दी कि दुश्मन की दुश्मनी जिहड़ी है कच्ची जाए उस मेकअप के थल्ले। यीशु मसीह के खून के नाल खुदा ने साडा मेकअप किया है, साडे गुनाहां नूं मिटाया है। और काहदे लई मिटाया है? ताकि जदों सानू अपने सामने हाजिर करे साडे गुनाह ना नजर आउण, खुदा दा कहर साडे उत्ते बरपा ना होए, खुदा दा गज़ब साडे उत्ते ना भड़के, बल्कि जदों खुदा सानू अपने सामने हाजिर करे ते असीं उहनूं बेऐब नजर आईए। वेलो असीं इंसान हाँ,
बेशुमार कमजोरियां साडे जिस्म च रहिंदियां ने, वडेरे हो जाइए तो कई शावां भुल्लण लग पैंदियां ने, पर तां भी असीं जिन्हां नाल साडी बनदी ना होए उन्हां दी कोई गल भुलदी सन, बंदे दी नज़र भी बंद हो जाती है। आंदे ने हुण कोई हाल ही कोई नहीं रह गया, तो उन्होंने जेब जाके कान च गए ना, साधक आए मैनूं मिलण लई, आंदा इहनूं मेरी मंजी दे नेड़े ना आउण दिओ, मैं मर भी गया। वो गां दियां भी उन्होंने दसन लिया है, इहनूं मेरे कमरे चों कढ दो बाहर, उन्होंने दसदा भी कुछ नहीं हुंदा ते सुणदा भी इंज नहीं, कंन दे कोल मूंह करके आंदे ने, ओ फलाना अल्लाह दिंदा है, तेरा पता लैना है, आंदा इहनूं कढ दो बाहर, इस लायक नहीं मेरा पता ले, बंदा मरन दिया है, कबर च लत्तां ने, घर दे जी इकट्ठे होए ने, कोई पता नहीं किहड़े वेले साह बराबर हो जाने, दिसदा भी नहीं उन्होंने अखां नाल, चज नाल सुणदा भी नहीं, उठ के अपनी मंजी तो डांग फड़ के ओहदे मगर भी नहीं चढ़ सकदा, लेकिन दुश्मनी नहीं छड्डदा। वो जिहड़ी कृतन है ना अंदर, वो नहीं अपने अंदरों गवांदा, मरदा भी हुंदा ते नहीं गवांदा। ते खुदा ते हमेशा अपनी कुवत दे विच एक जैसा रहिंदा है। खुदा नूं कदी साडे गुनाह भुलदे ने, या खुदा दा कदी हाफजा कमजोर हो सकदा है, लेकिन खुदा अपनी मुहब्बत इस तरह साडे उत्ते ज़ाहिर करदा है कि उन्हें अपना ही बेटा खिलाया है कि उहदा बेटा ही आके साडी कुर्बानी दे। केड़ी चीज दी कुर्बानी? जेड़े गुनाह असी अपने खालिक खुदा दी पाकीज़गी दे बरखिलाफ कर चुके हैं, उन्हां गुनाहां दी मुआफी लई उहदा अपना बेटा ही साडे वास्ते खून बहाने लई आया, ताकि उन्होंने अपना बेटा कुर्बान होता नजर आए, उन्होंने एक बेगुनाह बर्रे का खून नजर आए। क्या जिन्ने मर्जी गुनाहगार ने, लेकिन मेरा तो अपना इकलौता बेटा इन्हां वास्ते कुर्बान हो गया, उन्हें अपनी जान दे दी इन्हां वास्ते, इन्हां दी मुआफी हो जाए। और यीशु मसीह नूं साडे नाल इन्नी मुहब्बत है, इब्रानियों के खत लिखा है, मैं भाई कहने से नहीं शर्माता। कभी अपने ज़हन च प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जेड़े बंदे नाल तुहाडी बड़ी दुश्मनी होए, जिहदे नाल तुसीं सोचदे हो कि सारी जिंदगी कदी इहदे नाल मेरी बन ही नहीं सकदी, कदी अपने दिल च उहनूं एक बारी भरा कहण दे बारे सोचो कि मैं ਉਹਦੇ सामने तो बड़ी दूर की गल है, लोगों के सामने बड़ी दूर की गल है। कभी अपने घर बह के अपने कमरे दे विच कभी इजहार करने की कोशिश करो कि मैं उस आदमी नूं जिहड़ा मेरे वास्ते इस दुनिया दे उत्ते सब तो बदतरीन इंसान है, मैं कभी उन्होंने अपने कमरे च बह के इंज इजहार करा कि मैं उसके सामने तो नहीं, मैं अदाकारी करने की कोशिश करा कि मैं उन्हें कहां मैनूं तेरे नाल बड़ा प्यार है, तू मेरे भरावां वर्गा है, मैनूं तेरे सारे बुरे कामां नाल कोई गरज नहीं, मैनूं तेरे नाल बड़ी मुहब्बत है। सानूं अपने आप ही हासा है, साडी अपनी अकल ही साडा मजाक उड़ाएगी, क्योंकि सलीब है, सलीब दे विच कोई फर्क नहीं पिया। जिहड़ी सलीब ते यीशु मसीह चढ़िया सी ना, वो सलीब का मतलब भी दुख सी, और दुख भी इंज दा कि अपने कीते दे बायस कोई इंसान बलि चढ़ जाए, अपने गुनाह के बायस कोई मारिया जाए, तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है कि मेरी हुण मतलब अंजाम ही मेरा है। लेकिन जिहदे बारे च मुकद्दस कलाम कहता है कि उसकी ज़ात में गुनाह नहीं, और वो खुद दावे ना कहता है कि कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। तो जो उहदे गुनाहां दी उन्होंने लिस्ट बना के सारी कौम जड़ी ललकारन रही सी, इसे मसलूब कर, कोई कह रहा सी इन्हें ऐ क्या है, मैं सुनिया इन्हें ऐ क्या है, मैनूं ऐ कहंदियां सुनिया, तो सारे दे सामने खलोता सी, कल्ला ही खलोता सी, ओदी किसी ने वकालत नहीं की, किसी एक ने भी ओदी गल नहीं की कि इहनूं क्यों मार दे हो। ओदे अपने शागिर्दों नूं छड्ड के भज गए, कोई ओदे नाल नहीं रहा। कलाम च लिखा है ओदी हालत ऐसी कि जिवें गोया इंसान ओदे तो रूह पोष ने, ओदी कोई फरियाद करने वाला नहीं, कोई ओदे वाल दी गल करने वाला नहीं, और उन्हां वास्ते मरन दिया। और खुदा दा बंदा यूहन्ना कहता है मोहब्बत इसमें नहीं
कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि वो कहता है कि मोहब्बत असल च है ही इस गल च वे कि खुदा ने सारे नाल मोहब्बत की है। तो जो ये कहना ना कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, ये जो लफज है ना हमसे, इन्हें ट्रांसलेट कर लो दुश्मनों के नाल। मोहब्बत इसमें है कि उसने दुश्मनों के लिए अपने बेटे को भेज दिया, कि जो उसकी इज्जत के दुश्मन थे, क्योंकि इब्लीस ने जी जंग छेड़ी है ना वो खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ। किसी को याद है कि इब्लीस का की दावा है खुदा के मुकाबले? इब्लीस ने क्या है कि मैं अपना तख्त तेरे आसमान तो भी उच्चा बनावांगा। तेरा की मतलब है? वो खुदा की इज्जत करता है, वो खुदा को नीचा दिखाना चाहता है। इब्लीस खुदा को डिग्रेड करना चाहता है। ते इंसान जिन्होंने खुदा ने अपनी सूरत पे बनाया, ते जिन्हों ये शर्फ बख्शिया, लिखे है फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। इंसाना जो जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। ये मोहब्बत इंसाना दे नाल, ते इंसाना दा जवाब की ये मोहब्बत है। इंसान उसे इब्लीस दे नाल भाईवाल बन के जो कोई शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस की बादशाही को वसत देने का काम करता है, ओदे उस दावे को और मजबूत करता है। जिहड़ा शख्स किसी रास्तबाज आदमी की मुखालफत करता है उसके सामने ठोकर रखता है। पता यीशु मसीह ने दसिया है, यीशु मसीह ने क्या अफसोस आदमी के उत्ते वे जिहदे बायस किसी आदमी को ठोकर लगे, यानी जिहदे बायस कोई रास्तबाज अपनी रास्तबाजी को तरक करके गुनाह वाल हथ बढ़ाए, ओदे उत्ते अफसोस है। ओदे वास्ते कम सजा है वे कि ओदे गले दे विच चक्की दा बड़ा बाट पा के उन्हें गहरे समुद्र दे विच डुबो दिता जाए। एक घट सजा है, इतनी सख्त वो खुदा दे खिलाफ शरारत करता है। लोग बड़ा आसान समझते हैं, साडियां फैमिलियां चों साडे दोस्त अहबाब चों कोई तौबा कर ले, बुराई नूं छड्ड दे, दीनदारी रास्तबाजी नूं इख्तियार कर ले, ते जमीन के उत्ते जिस्मानी लोग अपनी ड्यूटी समझ के उन्हें बेइज्जत कर दे। और यीशु मसीह ने तो सानू बड़ा हौसला दिता है। यीशु मसीह ने क्या है कि होना है सारा कुछ, अगर मेरे नाल कीता तो तुहाडे नाल भी करिए। लेकिन असी साडा अज दा मजमून ये वे कि यीशु मसीह की जिहड़ी मौत है ना वो वसीला बनी है खुदा दे नाल साडा मेल कराउण दी। ये जिहड़ा लफ्ज़ है ना साडा, इहदा बाइबल के मुताबिक खुदा दे दुश्मनां दा खुदा दे नाल मेल कराना। अगर दुश्मनी नहीं सी ते मेल मिलाप दा मजमून फिर विच किंज आ गया? कभी तुसीं अपनी फैमिली के बारे में किसी ने दस्सिया होवे कि मेरी ना मेरे भरा नाल सुलह हो गई जिहदे नाल मेरी कदी लड़ाई नहीं सी हुई? कदी कदी ऐसा वाकया है? तुसीं दसदे हो कि और मेरी भैन नाल मेरी सुलह हो गई जिहदे नाल कदी मेरा झगड़ा नहीं सी होया? की दसदे हो कि जिहदे नाल 14 साल हो गए सन कदी कलाम नहीं सी कीता, कदी शक्ल नहीं सी एक दूसरे की वेखी, खुदा दा शुक्र है उहदे मेरी सुलह हो गई। ऐ बच्चा बड़ा करमाल है, ऐ पैदा होया मेरी 16 साल पुरानी भैन दे नाल लड़ाई सी, वो आ गई साडी सुलह हो गई। और जो ये पढ़ने कि उसने उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया, ये साफ मानी ये नहीं कि तुम्हारा जार करता है दुश्मना कि यीशु मसीह ने खाली तालीम नहीं दी कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। जो आप की लिखता वाला पढ़ते थे ना, उन्होंने आगे पढ़िए तो लिखा है कि लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और दुश्मनों से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। क्यों करो? क्योंकि तुम बुलाए इसलिए गए। सानू बड़ा साडा दिल दुखदा है जे ना दुखे तो साडे कोल दिखाने वाले बड़े होंदे ने, असीं अपने किसी नुकसान पहुंचाने वाले नूं माफ कर दईए। यही बड़ी तकलीफ की गल है कि जिहड़ा बंदा साडा नुकसान करन लई फिरदा होवे उहनूं असीं ना सिर्फ माफ कर दईए
बल्कि उल्टा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ नेकी भी कर दी है तो साढ़े आले दुआले ਦੇ किन्ने ਜੀਆਂ ਨੂੰ हार्ट अटैक होने वाला ਹੁੰਦਾ है। वो समझते नहीं पागल हो गया है, दिमाग फिर गया है। यीशु मसीह नहीं है आते सन, यीशु मसीह आते सन, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। जेडे लोग उत्ते मान ले होंदे सन उन्होंने मानते हैं तुम उसकी क्यों सुनते हो, वो तो दीवाना है, ਉਹਦਾ ਤੇ दिमाग ही लिया है। ਤੇ वजह की सी ਉਹ ਇੱਕ ਦਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਲਾ पतरस का पहला खत खुदा तीसरा बाब 8वीं 9वीं आयत। मिल गया सारे, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि बरक्स इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए। और अगर असी दूसरे बाब की 20वीं आयत को पढ़ना शुरू करिए ना, लिखा इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए, यानी थप्पड़ मारिया थप्पड़ खा लिया ते सोचा मैं तो बड़ा दीनदार, मैं तो बस इतनी लड़ाई बस कर दी, मैं आगे कुछ नहीं कहता। लिखा है इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर क्या करके नेकी करके, अगर नेकी करके उस नेकी के बदले उस नेकी के जवाब में दुख पाते हो और फिर भी सब्र करते हो, अपने अच्छे रवैये को नहीं छोड़ते बल्कि नेकी करने पे लगे रहते हो, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये किसके नजदीक पसंदीदा है? खुदा के नजदीक इसलिए पसंदीदा है कि उसने हमारे साथ भी ऐसा ही किया है। ਉਹਦੇ रवैये के बारे में लिखा है कि वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। 23वीं आयत में पढ़ो ना, लिखा है ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के। और लिखा है अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक बड़ा पसंदीदा है, खुदा को बड़ा पसंद आता है। खुदा तुम्हारी जिंदगियों का ये रवैया देखकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि खुदा को नजर आता है कि मैंने इन लोगों को इसीलिए पैदा किया है। यीशु मसीह का कलाम बड़ा अजीब है, क्योंकि दुनिया घर दी साडे फायदे दी गल ते कलाम घर दा साडे नुकसान दी गल। ते वही एक बंदा कहते थप्पड़ मार दे ते कलाम कहता तू दूजे पासे भी खा रहा है, जिस्मानी अकल के मुताबिक ये नफे दी गल, नुकसान की गल है। अगर तू तेरा कुर्ता ले तो चोगा भी लै लेंदे, अगर तू एक कोस बेगार च तेन लै जाए तू 2 कोस ओदे नाल चले जा, फायदे दी गल है। बस इसे चक्कर च इंसान फसिया है। अज किन्ने ईमानदार ने जिहड़े आंदे ने मैं पूरा मुखलस होकर खुदा नाल चलना वा, झूठ नहीं बोलदा, फरेब नहीं करदा, दुआ बड़ी करना, रोजे बड़े रखना, हदिये बड़े देना वा, इबादत बड़ी बाकायदगी नाल अटेंड करना वा, फिर भी खुदा मेरी दुआ नहीं सुनदा। बेसिकली जिहड़ी चीज़ की तब्दीली की जरूरत है वो साडे रवैये ने। हुण असीं कलाम च पढ़ने कि खुदा मुहब्बत है, ते जे असीं खुदा की ट्रांसलेशन ही अपनी जिंदगी च गलत करके लगे फिरिए तो फिर साडा है कि ये सही। कलाम च लिखे ना खुदा मुहब्बत है, बोलो डरते नहीं कि कह ना हो सकता फांसी ना जाइए फिर सारा कुछ करना ना पे। कलाम च लिखे ना खुदा क्या है? मोहब्बत है। ऐसी कलाम च इस पिंडे है मोहब्बत कारोबार नहीं है, फिर वो साडा कारोबार खराब हो जाना। जे असीं ये समझ लीए कि मोहब्बत है किहदे विच,
मोहब्बत इसमें नहीं कि उसने हमारी मोहब्बत के जवाब में हमसे मोहब्बत की, बल्कि मोहब्बत इसमें है कि उसने हमारी दुश्मनी के जवाब में हमसे मोहब्बत की। ना सिर्फ मोहब्बत की बल्कि मोहब्बत की इंतहा कर दी कि उसने अपना इकलौता अजीज बेटा हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए कुर्बान कर दिया। और ऐसे लिखे आए, खुदा के नजदीक ये बड़ा पसंदीदा है, ये अमल खुदा को बड़ा पसंद है। क्यों पसंद है? और तुम इसी के लिए, किसके लिए बुलाए गए हो? किसके लिए? ऐसे लिखा है, अगर नेकी करके मोहब्बत के बदले तुम्हें नफरत मिलती है, मोहब्बत का जवाब तुम्हें बदी से मिलता है, मोहब्बत के जवाब में तुम्हें बुराई मिलती है, और तुम फिर भी सब्र करते हो। सब्र करना मतलब होता है कायम रहना एक चीज। और इतने सब्र करना यही मतलब है कि मोहब्बत के बदले बुराई मिलती है, लेकिन तुसी फिर मोहब्बत करी जाते हो। सब्र ते मानिए कि अगर तुम नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक बड़ा पसंदीदा है। खुदा को तुम्हारा ये अमल बड़ा पसंद है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इसी अमल के लिए पैदा किया है, और तुम बुलाए भी इसीलिए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो या उसके नक्शे कदम का प्रचार करते रहो। दो अलग-अलग मजमून है। मसीह भी दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि तुम उस नमूने की मानद अपने आप को बनाओ। तुम मसीह की मानद बुराई के बदले नेकी करो, दुश्मनी के जवाब में मोहब्बत करो। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं है, मतलब ये है कि ਅਸੀਂ कसीदे पढ़ते रहिए यीशु मसीह की मोहब्बत। ऐसे ऐसे गीत बनाइए कि सुनन वालियां दा सीना चीर दे ਜਦੋਂ कोई शेर पढ़िया जाए। वाह वाह वाह, यीशु मसीह की मोहब्बत का कोई जवाब है? ਉਹਦੀ कोई मिसाल ही नहीं है। किन्ने मसीही ने ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ईमान ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मोहब्बत नहीं करते, यीशु मसीह ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ नहीं चलते। वो कहते ने यीशु मसीह की मानद कौन बन सकता है? ऐसे सोचना भी गुनाह है। कोई मसीह वर्गा बन सकता है? ऐसे खुदा के बराबर होने की गल है। तो उन्हें यीशु मसीह को केड़ी गलों मार दिता सी? उन्हें कहा ये अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अमल के नाल दुनिया को दिखाया कि वो खुदा है, क्योंकि एक खुदा ही है जिहड़ा गुनाह के बदले रहमत कर सकता है, दुश्मन के उत्ते मोहब्बत निशावर कर सकता है। तो यीशु मसीह ने करके दिखाया है। तो रोमियो के खत लिखा है इसलिए बुलाए गए हैं ताकि उसके बेटे के हम शक्ल बनिए, ताकि उसके बेटे के हम शक्ल बनिए। जो ये आयत ईमानदार पढ़ते हैं ना तो अपने दिल से समझते हैं कि जिवें यीशु मसीह बड़ा जलाल वाला है ना, जो कुछ कहता हो जाता है, कोई शय नहीं टलदी। उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह की शक्ल जो है ये गल पसंद है। लेकिन यीशु मसीह की शक्ल के बारे यशायाह में भी लिखा है, उसका चेहरा तमाम बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था, उसमें कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। उसके बारे में लिखे है वो हमारे गुनाहों के लिए कुचला गया। ये यीशु मसीह की शक्ल है जिहड़ी कलाम च लिखी है कि सानू किहड़ी पसंद है? नूर बरसदा होए। असीं अपनी जुबान तो किसी को कहिए जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो नजर इथों आए कि वो बंदा दो कदम ना पुट सके तो उत्थे मुंह मुंह डिग पवे। लोकी कहण ऐ भाई ऐ यीशु ही आ गया जे दोबारा फिर। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं सानू सबक दिता। शागिर्दां ने पूछा असीं की चाहना है कि असीं भी हुक्म करिए कि आसमान तो अग नाज़िल होए, ते ਜਿਹੜੇ लोकी सानू अपने शहर च बड़ा बेइज्जत करके कड्ढण दे इन्हां नूं खा जे। ते यीशु मसीह ने उन्होंने दस्सिया सी कि तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। यीशु मसीह कहना चाहता सी तुसी भाई मोहब्बत दी रूह दे हो, तुसी मेरे हो, क्योंकि लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। ते जिचे मसीह का रूह है उसका की मतलब है? वो मसीह दा है ना, बोलो ते मसीह मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत है कर सकती है कि कोई सताए तो हुक्म जारी करे कि आसमान तो आके नाज़िल हो के उन्हें जला दे। यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते, खुदा ने भी शिकवा किया है
खुदा कहता है बैल अपने मालिक को, गधा अपने साहब की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं सोचते, गौर ही नहीं करते, बस अन्ने वाह लकीर दे फकीर मार के नस्से ही जाते हैं, कुछ नहीं सोचते। असि कादली बनाए गए हैं। इतने लिखे तुम इसके लिए बुलाए गए हो कि लोग तुम्हारे साथ बदी करें, लोग तुम्हारे साथ दुश्मनी रखें, कभी भी उनका दिल तुम्हारे लिए मुखलिस ना हो, लेकिन तुम मुसलसल उनके लिए नेकी करते रहो, तुम मुसलसल उनके लिए अपनी मोहब्बत को जारी रखो। ये खुदा के नजदीक बड़ा पसंदीदा है, खुदा में बड़ा पसंद है, क्योंकि असं पढ़ के आए हैं यूहन्ना दे खत चों कि मुहब्बत है ये दे विच। तो यीशु मसीह ने तो पता एक ही हुक्म दिता है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। ऐसे एक ही हुक्म दे विच सारी शरीयत ते सारा फजल इहदे मुताबिक है, हर चीज इसे एक हुक्म दे अंदर ही बंद हो जाती है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ। कि साडी मुहब्बत के कारोबार के बड़ी खिलाफ, जो कारोबार शुरू किया ना मुहब्बत का, सारा दिन ईमानदार भी कीरने करते रहते हैं, जिन्हें को बह जो आता है वो फलाने ने तो मेरे नाल बड़ी ज्यादती की। तुसी भी जानते हो, नाल पादरियां भी दुआ पढ़ाई जाते हैं, तो वेखो तुहानू भी पादरी साहब सारा पता है कि मेरा की रवैया है जनाब। यह आयत साडे कारोबार के बड़ी खिलाफ है। पहला करंथियुस 6वां बाब उसकी 7वीं आयत। पौलुस कहता है लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स है। क्या है तुम में? क्या बड़ा नुक्स क्या है? ये नुक्स है कि आपस में मुकदमाबाजी करते हो। और तुम सोचते हो कि पादरी साहब ने सब कितने वे लिया तो सैशंस कोर्ट च रिट दायर कर दिया, असं कभी किसी का मुकदमा किया ही नहीं। शायद तो कोई भी ना बैठा हो जिन्हें किसी के खिलाफ कभी किसी कोर्ट च रिट की हो, तो फिर अं तो बाइबल पढ़ के ये समझने असं तो बिल्कुल बरी हाँ, शुक्र इस कभी मुकदमा ही नहीं किया किसी ने। तो यह जो थां थां के उत्ते बह के एक दूजे के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, तो साढ़े घर के कोई चीज किसी ना ज्यादती हो जाए तो 2 तो 3 बारी मना करने के बावजूद उस गल ना छे तो असं उन्होंने की आने असं उन्होंने भाई है तो बंदा मुकदमा ही खड़ा करके खलो जाता है, इहदा तो मुकदमा ही नहीं मुकना साढ़े घर च, वो जज के सामने खलोता होंगे। यानी ये समझा नहीं कह रहा कि मुकदमा सिर्फ कोर्ट से जाके नहीं जी पिटीशन दायर होती वही मुकदमा होता है, बल्कि किसी के बारे खिलाफ जो साडा दावा है यही चुक के तुसी कोर्ट च लै जाओ तो भी मुकदमा है, तो जो अपने घर च करने भी मुकदमा ही होता है। तो पौलुस सुन के असल में तुम में बड़ा नुक्स ये है कि तुम बर्दाश्त नहीं करते, तुम दरगुजर नहीं करते, तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, तुम क्या करते हो? मुकदमाबाजी करते हो। और सवाल कीने दो, और उसके अंदर जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? क्या उठाना? और तुसी अपनी ईमानदारी ना दसो कि जिस्मानी अकल दे नाल इस तो ज्यादा बेवकूफी का कोई काम हो सकता है? सवाल है साडे नाल खुदा दे कलाम दा, की सवाल है? जुल्म उठाना बेहतर समझो बजाय जुल्म ढाने के। किसी पर जुल्म ढाने की बजाय कोई तुम पर जुल्म ढाता है तो वो जुल्म उठाना, उसको बर्दाश्त करना बेहतर क्यों नहीं समझते? क्यों इस तरफ नहीं आते? क्यों यीशु मसीह को नहीं देखते कि उसने अपने मुखालफों के लिए कैसी हालत में उसने रहम की दुआ की है कि जो सलीब के उत्ते किल्लां दे नाल टंगिया सी, पूरा जिस्म जख्मी सी, और उहदे उत्ते ज्यादा तकलीफ दे गल ये सी कि उसे कमजोर हालत च उस सामने खलो के मेहने मारन लगे सन। कहने सुना कहना मैं खुदा दा बेटा वां, अगर खुदा दा बेटा है तो खुदा इहनूं बचा क्यों नहीं लैंदा? ये बड़ी हकारत दा जुमला सी।
कहने सन हुण उतरिया सलीब तो थले असीं तेरे ते ईमान लैवांगे। ये ओदी कुदरत नूं चैलेंज सी, लेकिन यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिता। यीशु मसीह ने उस कंडीशन से कहा बाप मुझको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और पौलुस कहता है जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर समझते। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ बड़ी तकलीफ देती है। ਅਸੀਂ आने वर्क आके कर लो, है बड़ा मुश्किल जिहा कलाम कि तू तो पढ़ो जिथे लिखा है जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। मैं तुमसे कहता हूं जो मांगोगे वो तुम्हें देगा। वो बड़ा अच्छा लगता है वाला जिथे लिखा है कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। वो सारा कलाम बड़ा सोना लग रहा है। तो जिथे है आए कि तुम जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते, ये फैसला क्यों नहीं करते कि जिसके पीछे जा रहे हैं, जिसकी पैरवी इख्तियार की है, उसने तो हमेशा अपने लिए नुकसान का ही फैसला किया है। और ऐसे ग्रंथियों ने कहा चल गया सलीब का पैगाम क्या है? ऐ सलीब का पैगाम है कि जुल्म उठाना बेहतर क्यों नहीं जानते, अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते। यानी रोन क्यों लग पैंदे हो, शोर क्यों करना शुरू कर देते हो, अपने बारी आहो ताला क्यों चुक लेंदे हो। यीशु मसीह नाल ते हर तरह की ज्यादती हुई है कि नहीं हुई? लगता जी थक गए, क्योंकि दो तीन जिया ने सिर्फ हाँ जी कहा, मतलब बाकी नहीं सुन दे। भाई सारे रोज़ियां जेड़े मरसीए बना बना के हुण मसीह गांदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਭਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕਸੀਦੇ ਪੜਨ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਰੁਖ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। अपने घर जाए कोई होर दुकान लभे, किसी होर नूं बेवकूफ बनाए जा। पौलुस कहता है कि अपना नुकसान उठाना, नुकसान क्यों नहीं कबूल करते, क्योंकि यीशु मसीह ने यही सिखाया ना सलीब पे चढ़ के। बोलो, यीशु मसीह ने यही सिखाया ना कि असीं अपना नुकसान करके दूसरे दा भला करिए। ईदे पाशका उस आदमी लई, ईदे क़यामतुल मसीह उस आदमी लई बामानी है जिहड़ा शख्स यीशु मसीह नूं सलीब ते वेख के ਉਹਦੇ जिंदा होने दे उत्ते अपने अंदर एक खुशी महसूस करता है कि यीशु मसीह मर गया, उन्हें मैनूं मरना सिखाया है। मरना अपने गुनाहां च नहीं सिखाया, दूसरिਆਂ ਦੇ गुनाहां ਦੇ बदले मरना सिखाया है। दूसरिਆਂ ਦੇ बोझ चुकने सिखाए ने, दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ तकलीफां चुकनियां सिखाइयां ने, दूसरिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ इल्जाम ने वो अपने ते लेना यीशु मसीह ने सिखाया है। और आज इसे गल की सारी दुनिया ते ईद है, लेकिन बड़े सारे मसीही इंज ही लंघ जाणगे दे कोलों दी। उन्हां वास्ते इस तरह इंज ही है जिवें किसी नूं गोलगप्पे पसंद होण ते राह च रेहड़ी लगी होए, तो जो खा के पेट भर लैंदा है उस तो बाद तमन्ना नहीं ना रहिंदी, और रेहड़ी भी उन्हें सोहनी लगती। वो अगे जाए अगली पैली च भावें तीन रेहड़ियां इकट्ठियां लगियां होण, तो गोलगप्पे उन्हें सोहने नहीं लगते, नहीं ना लगते। इस तरह के लोग बड़े खुश होंगे ने अगले त्यौहार ते बड़े घट लोगों ने गिनतियां जाण। अज लोग पुज के सारे के सारे गिनतियां च बड़े, यानी अज बड़ा खुशी का दिन है भी, लेकिन अगले त्यौहार तक मौका आ जाना कि मैं की कीता है। आज तो यीशु मसीह ने जिंदा होकर विखाया, तो भाईओ असीं भी जिंदा होइए मर के यीशु मसीह दे नाल दफन होए हां, इस दुनिया नूं विखाईए असीं यीशु मसीह दे नाल मर के जी उठे हां। ते जिहड़ा बंदा मर के जी उठिया है उन्होंने इस दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। यीशु मसीह का तो इस जिस्म से भी कोई नुकसान नहीं सी, यीशु मसीह को कुछ है ही नहीं सी।
यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम के लिए सर करने की जगह नहीं जदा उनको भरम होए कि मेरा कोई कोठा ना खोले मेरे को। ते जेड़ा बंदा मर जाए लाश तुहाडे सामने पई हुंदी है, उन्होंने कभी फिक्र होंदी है कि हुण मेरे मुंडिया ने मेरी रोटी पकानी है 10वें दी, इन्हां बेचारियां नूं किसी ने कोई ठग ना ले, भैड़े चौल दे के चंगियां दे पैसे ना ले ले इन्हां कोल। तो फिक्र होंदी है नहीं, उहदे सारे नफे नुकसान खत्म हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने तरीका सानूं दस्सिया है कि जे अगर जीना चाहते हो ना जिवें यीशु मसीह जींदा है, तो यीशु मसीह ने सानूं मरना सिखाया है। असी यीशु मसीह दे विच अगर मर गए होइए ना तो सानूं इस दुनिया के किसी नुकसान का कोई कभी मलाल ही ना होए। कोई साडी मुहब्बत के बदले कितनी बुराई करके चला जाए, साडी इस जुबान तो कभी किसी के सामने शिकवा नहीं आएगा। और फिर साडे वास्ते ईद क़यामतुल मसीह साडी क़यामत दी ईद होएगी कि असी भी जी उठांगे, असी भी जी उठे हाँ, असी भी यीशु मसीह दे विच शामिल हो गए हाँ। यीशु मसीह सिर्फ इसे वास्ते मर के जी उठा ताकि असी भी इस दुनिया दी बंदिशां तो छुट जाइए। तो जिवें गीत गाने ना रस्मां रिवाजां दी कंधां ढावांगे, तो सगों उत्ते रद्दे ना लाइए, नवीं रस्मां अपने कोलों ना बनाइए। बच्चे माँ प्यो नूं कहंदे ने तुसीं सारी जिंदगी बेवकूफ रहे हो, ऐ साडा चाचा, ऐ ताया, ऐ साडी फुफी, ऐ मामा, ऐ फलाना रिश्तेदार सारी उम्र तुहानूं बेवकूफ बनांदा रहा। मैं दसना वा तुहानूं इन्हां नूं किंज चलाना। किन्ने बच्चे अपने माँ प्यो नूं अकल सिखांदे ने ते गीत की गांदे ने, रस्मां रिवाजां दीयां कंधां ढावांगे। किहड़ियां रस्मां रिवाजां? जिहड़ियां ओह दकियानूसी जहालत दे ज़माने दे जिहड़े ख्यालात खुदा दी पहचान तो जिहड़े खाली सन, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਗੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਚ ਵਧਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਲਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, लेकिन साडा अपना सीजन कोई नहीं। यीशु मसीह एक नेचुरल चीज़ है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲਾ ਜਬ ਤੱਕ ਯਕਸਾਈ ਕਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨੀ ਚ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਯीशु मसीह एक जींदी जागदी चीज़ है, एक जिंदा हस्ती है ਜਿਹੜੀ कभी नहीं बदलती। तो आज इस तरह वाले दिन भी उजदा ही है, बाकी साल के 365 दिन साडी जिंदगियां दी एक एक सांस जो एक जैसा ही रहता है। और उन साडे विचों तवक्को है कि असीं भी उहदे मानद जो खुदा दे नाल वफादारी दा इकरार करदे हां ते साल के 365 दिन साडी वफादारी च तब्दीली ना आए, कलाम दी फरमाबरदारी च कदी बदलाव ना आए, ईमान की हालत दे विच कदी बदलाव ना आए, पीछे ना जाइए बल्कि हमेशा अगे ही बढ़ते जाइए और खुदाम यीशु मसीह के नाम इज्जत ते जलाल मिलता रहे। सो मेरे अजीजों, असीं अज खुदा दे कलाम च पढ़िया है कि खुदा ने यीशु मसीह की जिस्मानी मौत के वसीले के नाल, उहदे जी उठण के वसीले के नाल अपने नाल साडा मेल मिलाप कर लिया है, साडे तो मुराद दुश्मनां दा। कि असीं भी अज यीशु मसीह की जिहड़ी क़यामत दी ईद है इहदे तो सिख के चले हां कि साडे वास्ते दुनिया के कोई दुश्मन नहीं, साडे वास्ते दुनिया के कोई नुकसान नहीं, बल्कि जिवें पौलुस कहंदा ना कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। यानी ये जिंदगी गुजारिए मसीह लई ताकि जो मर जाइए उदों जो नफे का ताज है ना वो साडे सिरां ते सजिया होए। आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन। और दुआ करिए।